रिसर्च के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 15% आबादी मुख्तलिफ ज़हनी मसाइल का शिकार है। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया के 85% अवाम ज़हनी तौर पर मुकम्मल तंदुरुस्त है और उनको अपनी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं है, और क्या वो एक पुरसकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या आप एक पुरसकून और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा बतूल है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपसे मेंटल हेल्थ यानी ज़हनी सेहत के बारे में बात करना चाहूँगी। अब आइए देखते हैं कि मेंटल वेलनेस या ज़हनी सेहत, ज़हनी तंदुरुस्ती होती क्या चीज़ है। बेसिकली हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे जहन में मेंटल इलनेसेस आती है, जैसे कि डिसऑर्डर्स हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, PTSD वगैरह। बिल्कुल ये भी एक हकीकत है, लेकिन हम उसके दूसरे पहलू को बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, जिसको मेंटल वेलनेस कहा जाता है यानी ज़हनी तंदुरुस्ती। बेसिकली किसी भी हेल्थ कॉन्टिन्यूम को अगर देखें, एक तरफ आपका पैथोजेनिक आता है, पैथोजेनिक अप्रोच आता है जिसमें आप डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स डिस्कस करते हैं, और दूसरी तरफ सेलुलोजेनिक अप्रोच आता है यानी वेलनेस अप्रोच। सो बेसिकली हमारे पास जो मेंटल वेलनेस है वो सेलुलोजेनिक अप्रोच रखता है, यानी वो ह्यूमंस पॉजिटिव ह्यूमन फंक्शनिंग को ज़्यादा फोकस करती है। इसका मतलब ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट दी एब्सेंस ऑफ इलनेसेस, यानी अगर आप में कोई डिसऑर्डर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, किसी तरह का डिप्रेशन, एंजाइटी डायग्नोस्ड फॉर्म में अगर नहीं है, तो इसका मतलब यूर मेंटली वेल। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस डजंट डिफाइन योर वेलनेस बेसिकली, इट्स मोर देन दैट। मिसाल के तौर पे मेंटल वेलनेस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, द वे यू बिहेव ओवरऑल डेली फंक्शनिंग में आप कैसे करते हैं, आपका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कैसी है, आप अपने रिलेशनशिप्स को कैसे डील करते हैं, ओवरऑल ये चीज़ें अगर आपको, ये सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है और वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखती है आपकी ज़िंदगी में, दैट्स मीन्स दैट यू आर मेंटली। Now let's see why mental wellness is important. ज़हनी तंदुरुस्ती हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है या क्यों ज़रूरी है? बेसिकली मेंटल वेलनेस इज एन एम्पावरिंग एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ। ये वो चीज़ देती है हमें जिसके लिए हम सारी ज़िंदगी स्ट्राइव कर रहे होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। दैट्स द जॉय, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन इन आवर लाइफ एंड द मीनिंग एंड द पर्पस ऑफ लाइफ। बेसिकली मेंटल वेलनेस, अगर हम जहनी तौर पर तंदुरुस्त होंगे तो हम बहुत सारे मेंटल और फिजिकल इलनेसेस से बच सकते हैं। मेंटल वेलनेस या ज़हनी तंदुरुस्ती हमें बहुत सारे लाइफ स्ट्रेसेस और चैलेंजेस से लड़ने में हमें बहुत मदद करती है और हमारे लिए ज़िंदगी आसान बनाती है। अगर आप ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त हैं तो इट मीन्स दैट यू हैव अ गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, यानी आपको ज़िंदगी में फ़ैसला लेने में आपको आपकी ज़हनी तंदुरुस्ती आपको मदद करती है। ओवरऑल मेंटल वेलनेस आपको एक खुशगवार, मुतमईन और एक बामकसद ज़िंदगी गुजारने में आपकी मदद करती है। Now I'm going to tell you about steps that can help you in improving your mental wellness. Number one is connecting with people. अच्छे ताल्लुकात हमारी ज़हनी सेहत को बेहतर बनाती हैं, हमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेल्फ वर्थ हमें बिल्ड करती है, और हमें एक तरह से सोशल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। रिसर्च के मुताबिक अगर हम अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और हम ख़ास लोगों के साथ उठे बैठें और उनके साथ रेगुलरली इंटरेक्ट करें, तो ये हमारे ज़हनी सेहत को बेहतर बनाता है। सेकेंड इज़ न्यूट्रिशन। एक रिसर्च में ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया गया जिनकी उम्रें 100 साल से ज़्यादा रही हैं और जिन्होंने एक फ़िज़िकल और मेंटल टेस्ट में अबव एवरेज परफॉर्म। जब उनके न्यूट्रिशन को स्टडी किया गया उस रिसर्च में, ये देखा गया कि ऐसे लोग जो हैं वो प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा कंज्यूम करते थे, और जबकि मीट और फ्लैश वो एटलीस्ट महीने में कोई 4-5 दफ़ा कंज्यूम करते थे। सो बेसिकली इट शोज़ के जो प्लांट बेस्ड फूड्स हैं वो हमारे मेंटल वेलबींग में कितना कंट्रीब्यूट करती है और हमें मेंटली वेल रखती है और हमें ज़हनी तंदुरुस्ती फराहम करती है। Another thing is exercise. Yes, we all know the importance of exercise. दुनिया में कोई भी चीज़ या कुछ भी आप एक ऑप्टिमल लेवल पे कुछ करना चाहते हैं, तो जब तक आप एक्टिव नहीं होंगे वो चीज़ आप कर नहीं पाएंगे। सेम गोज़ विद मेंटल वेलनेस। एक्सरसाइज से इसके डिफरेंट हार्मोन्स रिलेटेड हैं, जैसे कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन एक हार्मोन है जिसको गुड हैप्पी हार्मोन भी कहा जाता है। वो हमें फीलिंग ऑफ प्लेजर और वेलबींग हमारे अंदर बिल्ड करता है और हमें मुख्तलिफ डिफरेंट हमारे बॉडी में कोई किसी तरह का भी फिजिकल पेन है उसको रिड्यूस करता है।
नंबर 4 इज़ वाटर। क्या आप सोच सकते हैं कि पानी की कमी आपके जिस्म में आपको खुश रहने की सलाहियत आपके अंदर कम कर सकती है, आपको ज़्यादा मायूस और फ्रस्ट्रेटेड फील करा सकती है? यस, दिस इज़ वाटर। इट्स वेरी एसेंशियल फॉर हैविंग अ गुड मेंटल वेलबीइंग। इसको मैं एक तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि देयर इज़ एन एलिमेंट कॉल्ड द ट्रिप्टोफैन। बेसिकली ट्रिप्टोफैन जो है एक ऐसा केमिकल, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे ब्रेन को ज़रूरत है लेकिन हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। सो इट रियलाइज ऑन द न्यूट्रिएंट्स वी टेक। सो देयर आर न्यूट्रिएंट्स जिसमें ट्रिप्टोफैन होती है। अगर हम वो इनटेक उसकी करते हैं उससे जो है आफ्टर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ वो एक रॉ फॉर्म में हमें ट्रिप्टोफैन जब हमारी बॉडी को प्रोवाइड होता है, सो उसको ब्रेन तक पहुंचाने के लिए दिस इज़ व्हाट वाटर डज, राइट? द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, विदाउट इट यू कैन डू नथिंग। सो वाटर टेक्स द ट्रिप्टोफैन to the brain till it gets the serotonin, of course, and as we know it's a mood stabilizer, and जिसके secretion से काफ़ी disorder से आप बच सकते हैं because it has the ability to manage your emotions and feelings overall. So that's the importance of water. Sunlight. एक मुनासिब मिकदार में सनलाइट लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक अच्छे एडिक्वेट अमाउंट में अगर आप सनलाइट लेते हैं तो आपको एक अच्छी नींद आती है। अच्छी नींद आएगी, दिन अच्छा गुजरेगा, उसमें जो भी डेली एक्टिविटीज़ आप जो भी परफॉर्म करेंगे वो एक अच्छी एडिक्वेट और ऑप्टिमल लेवल पे आपकी फंक्शनिंग होगी ओवरऑल। Another thing is कि having an adequate amount of sunlight helps you in reducing the pain of your body। यानी आपके बॉडी में किसी जगह भी किसी तरह का भी फिजिकल पेन है, सनलाइट जो है बेसिकली उसको रिड्यूस करती है। Number 6 is temperance. Temperance basically is a concept of having balance in your life. This is it's a very basic thing जो कि हम सबको अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होना, बहुत ज़्यादा काम करना या बहुत ज़्यादा ही लेजीनेस, इट्स नॉट वेरी गुड। लाइक किसी चीज़ की भी ज़्यादती नुकसानदेह होती है। जैसे कि हम काम की बात करते हैं, अपना आराम की बात करते हैं, रेस्ट की बात करते हैं, इसी तरह अपनी फैमिली को टाइम देना और इवन अपना जो सेल्फ केयर है, यूजुअली हम अपने काम और बाकी चीज़ों में इतने लगे रहते हैं कि सेल्फ केयर बिल्कुल हम भूल जाते हैं। लर्निंग न्यू स्किल्स, अकॉर्डिंग टू रिसर्च, जब आप नए स्किल सीखते हैं इट विल बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ पर्पस, लाइक यू आर डूइंग समथिंग, सो दैट इवेंचुअली लीड्स टू इंक्रीज्ड मेंटल वेलनेस। Number 8 is knowing the purpose of your life. It means कि आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता हो, आपका पर्पस क्या है, what is the meaning of your life. And as according to a research कि knowing why you wake up every morning gives you 7 years extra. And it is also correlated with the increased lifespan and it will eventually affect your overall well-being. Last but not the least, it's the optimistic approach. Optimistic approach means having positive aspect of life. यानी आप जो है किसी भी हालात में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, उसका पॉजिटिव पहलू ज़रूर देखें। और अगर हालात बहुत मुश्किल भी चल रहे हैं, you should have the expectations or the hope of having something better कि at the end you'll get through it and चीज़ें ठीक हो सकती हैं and this can work of course. So और अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियों को तलाश करना और दूसरों की खुशियों में खुश होना, ये चीज़ें आपके ओवरऑल ज़हनी तंदुरुस्ती को या मेंटल वेलनेस को या ओवरऑल मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। आप आज से इन स्टेप्स को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इन सारे स्टेप्स को आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें एंड यू विल सी द डिफरेंस दैट हाउ इट विल इम्प्रूव योर ओवरऑल वेलबीइंग।